आप सब लोग इस संसार सागर में जानते हो भगवान राम जी का जन्म हुआ, इसलिए भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है ना। जब चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आती है तो राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो जब कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अच्छा आप बताओ, क्या आज तक इस दुनिया में किसी का आपने सुना है, किसी पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में, या किसी संसार में किसी स्थान पर जहां शिव जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा हो? बोले भक्तवत्सल भगवान की शिव जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि शिव जी अजन्मा है, उनका जन्म ही नहीं हुआ। शिव जी के दादा बाबा कोई है नहीं, इसलिए याद रखना, जब दादा बाबा है नहीं, माता पिता कोई है नहीं, तो याद रखना इनका जन्म उत्सव कैसे मनेगा, इनका जन्म कैसे होगा। तो इसीलिए नारद जी कहते कि अगुण यमान मातु पितु ही उदासीन सब संशयहीन। ऐसे माता ऐसे जो बर होंगे ना, वही तुम्हारे पुत्री के भाग्य में लिखे गए। इतना सुनते ही जोगी जटिल य काम मन नगन य मंगल वेश अस स्वामी यही का मिली परि हस्त असरेख। इतना सुनते ही महात्मा नारद जी के वचन को सुनते ही माता पिता को बहुत दुख हुआ। राजा हिमांचल से कहा, राजन क्षमा करिएगा, नारद जी कितना भी बता रहे हैं कि मेरे पुत्री का पति ऐसे होगा, लेकिन जब मैं बहुत देख सुन करके विवाह करूंगी ना, ऐसे थोड़ी करेंगे जिनके माता पिता नहीं होंगे उनके साथ बेटी का विवाह होगा। नहीं, जिनके पास घर होगा, परिवार होगा, हमारी पुत्री के अनुकूल होगा, उसी के साथ विवाह किया जाएगा। नारद जी के कहने पर हम विवाह थोड़ी कर देंगे। अरे पहले घर भर सब अपनी पुत्री के अनुरूप देख करके ही हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। तो उसी समय महात्मा नारद जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके सावधान करते हुए राजा हिमांचल और मैना से कह रहे कि कहा मुनि सही ममंत सुन जो विधि लिखा देव धनुज नर नाग मुनि कौन मेट निहार, कौन मेट निहार। याद रखना, महात्मा नारद जी ने कहा, एक बात सुन लीजिए, कहा मुनि सही हिमवंत सुन, राजा हिमालय सुनिए, जो विधि लिखा लीलार। ब्रह्मा जी ने जो भी मस्तक पर लीलार पर लिख दिया है ना, संसार सागर में याद रखना, देव धनुज नर नाग मुनि। संसार का न कोई देवता, न धनुज, न नर, न नाग, न कोई संत महात्मा, को न मेटन। इस संसार सागर में जन्म के समय में भाग्य में जो ब्रह्मा जी लिख देते हैं ना, इसको याद रखना, संसार का कोई व्यक्ति उसको मिटा नहीं सकता। इसलिए कितना भी आप देख सुन करके विवाह करोगे, लेकिन याद रखना कि मृषा न हो देव ऋषि सोच ही दंपति सखी सयानी, सोच ही दंपति सखी सयानी। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण की वाणी कभी झूठी नहीं होती, निश्चित ही सत्य होती है। तो क्या किया जाए? महात्मा नारद जी ने कहा, एक उपाय है। क्या? अगर तुम्हारी पुत्री देवादिदेव महादेव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करे, और जब भोलेनाथ की पत्नी बनेगी ना, तो इसका जो दोष है ना, वो गुण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी बेटी जंगल में जाकर के देवादिदेव महादेव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करना चाहिए। इतना कह करके महात्मा नारद जी आज वहां से अंतर ध्यान होते हैं और कहते हैं, संसार सागर में तपस्या से ही दुनिया को सब कुछ प्राप्त होता है।
बिना तपस्या के याद रखना संसार में किसी को कुछ मिलता नहीं है। महात्मा नारद जी ने पार्वती जी से कहा, देवी अगर तुम तपस्या करोगी ना तो तुम्हें पति के रूप में देवादिदेव महादेव मिलेंगे, तो फिर जो तुम्हारे जीवन का जो दोष है ना ये फिर गुण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की, क्योंकि तप बल रचई प्रपंच विधाता, 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 तप बल विष्णु सकल जगताता, तप बल विष्णु सकल जगताता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि महिभारा, तप बल शेष